मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 37 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। पुलक वाटिका बागवन सुकुब सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जे गावैये चरित समारे, ते ये ताल चतुर रखवारे। सदा सुने सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, ये सर्वे निकट न जाई अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, यान विषय कतार से नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगले और कोए, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। ती कारण आवती हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवती सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इसी कारण बेचारे कोई और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांत भांत के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़े। बन बहु विषय मोह मद ना माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत सी बीहड़ बने और नाना प्रकार के कुतर की भयानक नदियां। जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतत कर साथ। दिन कहो मान से अगम अति, जिन्हिन प्रिय रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाते ही नींद जुड़ाए होई।
जड़ता जाड़ विषमूर लागा, गयो न मंजन पाबु अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछने आवा, सर निंदा कर ताय बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और जल उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि उससे कोई वहां का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा कर कर उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापक नहीं तेहि, राम सुख पाबिलो कई जेहि। सोय सादर सर मंजन करही, महाघोर त्रिय तापन जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी का सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर को स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। ये 3 प्रकार के ताप बताए गए, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। नर ये सर तजैन काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए ये सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, भय कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयो हृदय आनंद उछाऊं, उमगो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसा मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रभाव मनाया। चली सुभग कविता सरता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, और जो सुंदर संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदने, कलमल तृण तर मूल निकंदन। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर द्विकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल वा आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रखते हैं।
तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाजी इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सवाही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम श्री अयोध्या जी है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। आप सभी सुनने वालों पर, आप सभी के परिवार पर प्रभु श्री राम जी की हमेशा कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। धन्यवाद।